माया तेरी लागी रे कंचन काया। मली मली दोई सजी और संवरी, अंत में राख बनाया। यह तन काल सांप से लिपटा, कभी न निर्भय पाया। माया तेरी लागी रे कंचन काया। माया मोह स्वप्न विहारिणी, अंध बना जग जाया। पामरता को गले लगाया, निश्चलता न कमाया। माया तेरी लागी रे कंचन काया। भव भव तेरा जादू लिपटा, यह संसार सताया। पग पग रहे मौत का डेरा, क्षण भंगुर पद पाया। माया तेरी लागी रे कंचन काया। जतन करे पार ना पावे, साधन में सुख पाया। सदानंद पल पल में तुझको मुक्ति बोध पढ़ाया। माया तेरी लागी रे कंचन काया। माया तेरी लागी रे कंचन काया। संसार देह भाव से आसक्त है, शरीर को मल मल कर धोता है, सजाता है, संवारता है, अंत में तो उसकी राख हो जानी है। अंत में उसकी राख ही हो जानी है। यह शरीर काल के अधीन है, इसलिए आपको इसके मर जाने की हमेशा चिंता लगी रहती, भयभीत रहते हो। संसार अहंकार की अवस्था में मोह माया रूपी स्वप्न के अधीन रहकर अपना जीवन खो देता है, हमेशा अधीन रहता है, हमेशा। स्वप्न व्यवहार में, विचारों में, देह में, अनेक कल्पनाओं में, चतुराई में। हाँ बेटा, संसार स्वप्न में जीवन खो देता है। वह कभी निश्चल नहीं हुआ, चलित ही रहता है, हमेशा चलित रहता है, निश्चल हुआ ही नहीं, अडग हुआ ही नहीं। पराधीनता में त्रस्त होकर आपने बेटा कई जन्म गवा दी। अहंकार में क्षण भंगुर जीवन जीकर बेटा चले जाओगे। प्रयत्न करो, सदगुरु के सानिध्य में अभय पद पाकर स्वप्न में जीना व मरना छोड़ दो बेटा। जगत का दुर्संग छोड़ो, निर्गुण रूप परमात्मा को स्मरो। यह अगम निगम परमात्मा भक्तों का दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। स्थिति पाओ और जन्म मृत्यु को टालो। दृश्य जगत की कल्पना के अधीन मत रहिए, ललक लगाइए, अविरत मनन चिंतन और नाम स्मरण में ही रहा करो। सदगुरु कहते हैं, ये मुमुक्षु, संसार तुम्हारी कभी नहीं था बेटा, और कभी नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद यह संसार लोक लज्जा के कारण आपके क्रियाकर्म कर देगा, लेकिन मात्र मरघट तक ही ये तुम्हारा साथ देगा। मीठे जहर रूप इस माया ममता ने आपके स्वप्न के अनेक जन्म डुबोए हैं, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, इसका कोई हिसाब नहीं। यह संसार अहंकार के विष का सागर है। अफसोस मत करो, सानिध्य सेवन करो और अपना उद्धार करिए बेटा। परमात्मा ही आपके घट में अमृत भर देंगे, आपका जीवन ज्ञान से प्रकाशित कर देंगे। हरि मार्ग ही अंतर यात्रा है। परमात्मा को सदैव अपना सर्वस्व सौंप दीजिए। संसार में
चेत चेत कर चलें, घोर नींद त्यागिए, नए कर्मों का पोट सर पर मत चढ़ाइए, सोए हो तो जागिए, जागे हो तो चलिए, चल रहे हैं तो पहुंचिए। परमात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोच में काबू पाइए, कर्म में निवृत्ति पाइए, संसार से असंग होइए, अलख की धुनी में अहंकार को जलाकर खा कर दीजिए। हे यायावर, तुम मार्ग में अटल विश्वास से कदम रखो। हे ज्योतिर्धर, भव भव से मैं आपको खोज रहा हूं। मेरे मन को मारो, मुझे सहज सरल व निर्लस बनाकर मुझ में अपना प्रागट्य करो। हे हरि, अनंत का अमृत पान कराओ। मैं माया जाल से विषक्त हो रहा हूं। मैं विष से आसक्त हूं। विष इतना पच गया है कि बिना विष के मैं रह नहीं सकता। हे करुणा सागर, अपनी करुणा मुझ पर बरसाइए। मेरा सांसारिक भार दूर करके मुझ में समरस की धारा बहाइए। हे सच्चिदानंद घन, हे तीन लोक के विधाता, हे उद्धारक, हे जन्म मरण के त्राता, मेरे हृदय में प्रकट होइए। हे अंतर्यामी, मैं नित्य तेरा ही स्मरण करता हूं, सदाकाल तेरा ही दर्शन करूं, तेरी ही सेवा में जीवन बिता दूं। हे जगत के और भक्त के रक्षक, हे जगत पिता, हे सृष्टिकर्ता, हे पालक और विसर्जन करता, हे अलख अपार, हे विधाता, हे दीनबंधु, हे भवसागर तारक, शिवों का कल्याण कर। कोटि ब्रह्मांड आपका ही घर है। नित्य ज्ञान महिमा समझाने वाले हे परमात्मा, सुख शांति और आनंद प्रदाता, आप ही अपनी कृपा बरसाइए, अपनी करुणा बरसाइए। इसके सिवाय जगत का उद्धार नहीं है। मनुष्य अहंकार से टेढ़ा चलता है और जब वह सीधा हो जाता है तब साधुत्व को प्राप्त हो जाता है। उसमें सरलता और शांति आ जाती है और सहजता की मूर्ति बनता जाता है। आप में से कई मित्र इस अवस्था को समझने लगे हैं, इस अवस्था को समझते हैं कि साधुत्व कैसे आता है, सहजता क्या है, सरलता क्या है, शांति क्या है, अंतर की पवित्रता क्या है। इस चीज को आप समझने लगे हैं। आप कई मित्र सुरतावस्था में हैं, कई खंड समाधि अवस्था में हैं। यह बहुत ऊंची चीज है, ऊंची बात है। सदगुरु की ये दी हुई आपकी भेंट है। भक्त अलौकिक संपत्ति है, उसे हर कोई जाहिर नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। भक्ति आंतरिक चीज है, भक्ति व्यक्तिगत चीज है, भक्ति अंतर से होती है। भक्ति को जाहिर करना, देखो वो तो 8-8 घंटे 12-12 घंटे माला करता है, देखो वो भजन कर कीर्तन करता है, देखो वो जाप करता है। ये सब चीजें सांसारिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। संसार को इसमें कुछ लेना देना नहीं। वह यदि भक्ति नहीं करता है तो उसे भक्ति की कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भक्तों को अपनी भक्ति जाहिर करने नहीं करनी चाहिए। जाहिर करने से उसमें शिथिलता आ जाती। सत्कर्म करने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले मन पथ प्रदर्शक हो जाता है। जैसे मन पारदर्शक हो जाते हैं, अपनी पारदर्शिता से परमात्मा के साख को, उनके शान को अधिक समझ पाते हैं। अपने मन को पारदर्शक बनाइए। यथासंभव आपका मन जितना पारदर्शक होगा, बेटा जैसे पानी में हमारा चेहरा दिखता है, आरसी में दिखता है, लेकिन लकड़ी में, पत्थर में नहीं दिखता। इस तरह परमात्मा का प्रतिबिंब हमारी आत्मा में तब पड़ता है जब हमारा मन पारदर्शी होता है। आध्यात्मिक
माया के अधीन नहीं होते। जीव माया के अधीन होता है, जबकि परमात्मा माया के मालिक होते हैं। जो मालिक है वो कभी भी माया के अधीन नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सांसारिक परिचय नहीं देता। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, कोई उसके गुरुकुल में जाकर पूछे कि बच्चे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हारा यहाँ गार्जियन कौन है, तो वो बताएगा, गुरु जी का नाम बताएगा, शिक्षक का नाम बताएगा। उसी विद्यार्थी को घर पर पूछा जाएगा तो वो अपने माँ बाप का नाम बताएगा, पिता का नाम बताएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी साख समझता है। यदि मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो गुरु जी का परिचय देना चाहिए। यदि घर पर परिचय देता हूँ तो अपने माँ बाप का देना चाहिए, क्योंकि वो मोह माया की परिधि के अंतर आ गया है, तो उसे सांसारिक परिचय देना होता है। मन में जब तक संसार का कोई विषय नहीं रहता, तब तक वह शांत ही रहता है। सांसारिक विषय आ जाते हैं, मोह आ जाता है, माया आ जाती है, सांसारिक क्रियाकलाप आ जाते हैं, कई व्यवहार आ जाते हैं, नौकरी धंधा आ जाता है, हमारे सगा संबंधी और उनके कई काम आ जाते हैं। ये सब चीजें दुनियादारी है, सांसारिकता है, और ये मन को शांत नहीं होने देता। दुनियादारी में खर्च की गई शक्ति को परमात्मा की तरफ मोड़िए। संसार में आदमी शक्ति खर्च कर देता है, लेकिन परमात्मा में बेटा नहीं मोड़ता। यदि परमात्मा में वो मोड़ता है तो समझिए परमात्मा उसको जल्दी ही मिल जाते हैं, वो परमात्मा के एकदम करीब है। साधु की परीक्षा वस्तुओं से नहीं होती, मनोवृत्ति से होती है। जिसकी मनोवृत्ति शुद्ध होती है, उसकी आंखें स्थिर होती है। एक बार एक मित्र ने कहा, दादा मैं देख रहा हूँ 15-20 मिनट से आपने अपना सर नहीं हिलाया, अपनी गर्दन नहीं हिलाई, आपने कंधा नहीं हिलाया और न ही अपने आंख को मटकाया। तो ये क्या बात हुई? हमारी तो तब तक में सैकड़ों बार आंख हिल जाती है, सर हिल जाता है, कंधे हिल जाते हैं, शरीर हिल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये अंतर की बात है। सदगुरु देह के अधीन नहीं होते, देह भाव के अधीन नहीं है। वो देह को एक डिसिप्लिन में रख देते हैं। शरीर तुम्हें इस डिसिप्लिन में रहना है, बस वो उसी डिसिप्लिन में रहेगा, क्योंकि आत्मा अंदर से स्वतंत्र है, मुक्त है, वो शरीर के अधीन नहीं है। इसलिए और मन नहीं रहता बेटा, मर जाता है। इसलिए आपका मन आपको चंचल बना देता है, निश्चल कर देता है, चलित कर देता है। इसलिए आपको चलित होना पड़ता है, लेकिन संसार सदगुरु को चलित नहीं कर सकता। परमात्मा आपके घर अनेक बार अनेक रूप धारण करके आता है। भिखारी बनकर आता है, पागल के रूप में आता है, अपंग के रूप में आता है, कोई अंग क्षति हो ऐसा आता है। रूप धारण करके आता है, बहुरूपिया बनकर आता है, पुरुष बनकर आता है, स्त्री बनकर आता है, अनेक रूप धारण करता है। जगत के सारे स्वरूप परमात्मा के हैं, तो किसी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसको उसकी जगह हमें अपने आप को देखना चाहिए। अरे इस जगह मैं हूं, तो मैं क्या अनुभव कर सकता हूं? मुझ में मेरी वृत्ति कैसी हो सकती है? मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं संसार के सामने संसार से क्या अपेक्षा रख सकता हूं? तो जैसी अपेक्षा ये सब हमारे साथ रखते हैं, वैसी अपेक्षा हमें उनको देनी चाहिए। उनको अपमान से कभी नहीं देखना चाहिए, उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हमेशा अहोभाव से उनका सम्मान करना चाहिए बेटा। परमात्मा उसमें भी वही विराजमान है जो आप में विराजमान है, वह उनका रूप है। एक जन्म उनको इसी रूप में ये धारण करके आना हुआ है। वो आए हैं, वो भी हमारे मेहमान हैं, आए हैं, चले जाएंगे। अगला रूप उनका बहुत ऊंचा हो सकता है,
अभी वो कर्म के अधीन नहीं है, वो इस रूप में है। अगले जन्म में बहुत ऊंची कक्षा में वो आ सकते हैं। आप यदि इस जन्म में जीवन तार नहीं सके, उद्धार नहीं कर सके, तो आपको भी कोई सांसारिक जीवन, कोई नीचा जीवन भी एक सहन करना पड़ सकता है बेटा। इसलिए हमेशा अंतर में रहिए और कभी भी किसी क्षति अंग वाले को अपमानित मत करिए। धर्म स्थान का काम करें या घर का, हमेशा लक्ष्य नाम चिंतन का ही रखिए। बहनें, बेटियां काम करते हुए, रसोई घर का काम करते हुए, घर का काम करते हुए, हमारे पुरुष मित्र हमेशा नौकरी धंधा करते हुए, सांसारिक काम करते हुए, संसार का काम हुआ, बाहर निकले, संसार का काम हो गया, अंतर में चले गए। बस अंतर में परमात्मा के चिंतन में समय बिताइए। खाने वाले को तो खाकर थोड़ा भी सुख मिलता है बेटा, लेकिन हमें किसी को खिला करके सुख प्राप्त करना चाहिए। खाना तो अपने स्वयं के अहंकार की बात, खिलाना परोपकार है, एक सदाचार है, एक परमार्थ है। दूसरों को खाना खिलाना चाहिए, दूसरों की तृप्ति उसको तो मुक्ति देती है, कहीं न कहीं हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। विलासिता से परमात्मा में चित्त नहीं लगाना है। विलासिता एक भव निद्रा है और हमेशा वो संसार में रोके रखती है, हमें नाम चिंतन से अलग रखती है और वैराग्य भाव नहीं आने देती। वैराग्य भाव नहीं आता, तब तक संसार नहीं छूटता और परमात्मा प्राप्त नहीं होते, परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। इंद्रियों की शुद्धि से ही भक्ति रस का स्वाद चखा जा सकता है। इंद्रियों की शुद्धि सत्संग से होती है। जितना आप सत्संग करेंगे, आपके राग, विषय, वेग शुद्ध होंगे और परमात्मा की तरफ आप प्रगति कर सकेंगे। जो संसार सुख का मन से त्याग कर देता है, वही अध्यात्म सेवा या मानव सेवा कर सकता है। जब तक जीव परमात्मा से अतिशय प्रेम नहीं करता, तब तक उसकी माया नहीं छूटती। परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाकर, रोकर, प्रेम से, भाव से, समर्पण भाव से, संपूर्ण सच्चे भाव से परमात्मा में विलीन होना है, परमात्मा में से लगे रहना है। अति भाव से परमात्मा को बेटा रो करके कई बार अहोभाव से, अत्यंत अहोभाव से, अति मनस से उसके साथ लगे रहिए। परमात्मा जितना आपको प्रेम करेगा, आप जितना परमात्मा के निकट होंगे, उतनी ही आपकी सांसारिकता छूटेगी। सूरदास जन्म से अंध नहीं थे भी, लेकिन अक्षी दोष से बचने के लिए उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। आंख में, दोनों आंख में उनके गड्ढे पड़ गए थे। वो उन गड्ढों से खुश होते कि हाश मैं अक्षी दोष से मुक्त हूं, मुझे सांसारिकता देखनी नहीं पड़ रही है। एक बार सूरदास किसी गड्ढे में गिरते गिरते बच गए। वो मानते थे कि हर काम, हर मदद परमात्मा ही करते हैं, मेरी हर सेवा, मेरा हर एक ध्यान परमात्मा ही रखते हैं। तो जैसे ही वो बचे, तो उन्होंने माना कि परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। लेकिन उन्होंने सोचा कि परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मैं भी उनका हाथ पकड़ लूं। उन्होंने परमात्मा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन परमात्मा उनका हाथ छटका करके चले गए। सूरदास ने क्या सोचा? सूरदास ने सोचा कि महाराज, आप हाथ से ही छटके हो, मेरे हृदय से नहीं छटक पाओगे। मेरे हृदय के भाव के आप अधीन हैं। मैं चाहूं तब आपको बांध सकता हूं। बेटा, भगवान भक्त के अधीन है। भक्त का भाव परमात्मा को बांधे रख सकता है। आप जितना भाव जगाएंगे, परमात्मा आपके अंतर में विराजमान है हमेशा।
इसलिए सूरदास जैसा भाव रखिए, सूरदास जैसा हृदय रखिए, जो परमात्मा को बांध सकते हैं। परमात्मा भले हाथ से छटक गए, लेकिन भाव से कभी नहीं छटक सकते। वो करुणाकर हैं, कृपा बरसती है उनकी, वो भक्त को कैसे छोड़ सकते हैं? भीतर बाहर एक पानी भरी मटकी सागर में डुबोकर छोड़ दी जाती है, तो भीतर बाहर पानी एक हो जाता है। देह भाव छोड़ देना है। मटकी डूब गई, ठीकरे डूब गए, भीतर बाहर एक हो गया। इसी तरह अपना देह भाव जब छूटेगा, तभी परमात्मा पाने की स्थिति बनेगी। आप स्थित होंगे। अभी मन बुद्धि के अधीन कभी अस्थिर भी हो सकते हैं, चलित हो सकते हैं, निश्चल हो सकते हैं, डिग सकते हैं, लेकिन निश्चल भाव तब हो सकेगा जब आप देह भाव छोड़ देंगे। संसार के सर्व पदार्थों में परमात्मा का वास है और उसी के स्वरूप में ही सारा संसार है। संसार में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है। लेकिन जड़ और चैतन्य दोनों में परमात्मा विराजमान है। चराचर सब में परमात्मा ही विराजमान है। आप चाहे जिसमें परमात्मा देखिए, आप सर्व में परमात्मा को देख सकेंगे, उनमें पा सकेंगे। मात्र पारदर्शिता आपकी चाहिए, पाने की योग्यता आपकी चाहिए। जीव अन्य सहारे भले ले ले, लेकिन परमात्मा सहारा है। परमात्मा का सहारा ही उसका उद्धार करता है। परमात्मा का सहारा नहीं है तो समझिए आपका कभी उद्धार नहीं। उद्धार चाहते हैं, परमात्मा का सहारा हमेशा ढूंढिए। सांसारिक सारे सहारे क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं है बेटा। कई लोग अभी हमने समाचारों में देखा बेटा, कई लोगों के वो सहारे भी थे, कई लोगों के लिए वो दुष्कृत्य भी करते थे। संसार अनेक बार से देखता था, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी के सहारे भी थे। तो वो सहारे सब खोटे, आए और गए, सांसारिकता ही खोटी, क्षणिक। लेकिन परमात्मा का सहारा हमेशा बलवान होता है और शाश्वत होता है। उसी का सहारा पाइए और अपना उद्धार करिए। सभी प्रयत्न करने के बाद भी अंत में जो परमात्मा के पास में ही बैठे, याचना करनी पड़ती है। परमात्मा के पास याचना करने से सांसारिकता छूट जाती है और परमात्मा से जो मांगे वह मिल जाता है और मुमुक्षु एकाकार को पा जाता है। परमात्मा से एकाकार पाना यानी परमात्मा की इच्छा में साधक की इच्छा मिल जाना। आपकी इच्छा और परमात्मा की इच्छा जब एक बन जाती है और आप समरस बन जाते हैं, वह समरस हरि रस बन जाता है। तब आपका देह भाव छूट जाता है, आपका अंतर परमात्मा के बिल्कुल नजदीक आकर के परमात्मा रूपी शाश्वत के साथ एकाकार हो जाता है और परमात्मा समझिए आप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और यही संसार का लक्ष्य है, संसार का साधना का अंतिम चरम है। वासनाओं के वेग में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है। सच्चा समर्पण होने पर परमात्मा सांसारिक विषय शक्ति को प्रभु प्रेम की तरफ मोड़ देते हैं और मुमुक्षु को अनर्थ होने से बचा लेते हैं। परमात्मा हमेशा संसार की अंगुली पकड़ता है और अनर्थ में डूबने से बचा लेता है। शरीर को जिस तरह कपड़े ढक देते हैं, उसी तरह आत्मा को वासना ढक देती है। आत्मा कई जन्मों की वासनाओं से ढका हुआ है। परमात्मा अपने निकट होने पर भी दिखते नहीं हैं, क्योंकि वासनाओं का पर्दा दूर होने पर भी प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष होता है बेटा। ये वासनाओं का पर्दा जब तक नहीं हटता, तब तक आत्मदर्शन नहीं होता। आत्मदर्शन नहीं होता, तब तक परमात्मा दर्शन कैसे होगा? इसलिए वासनाओं की आसक्ति छोड़िए। वासना हमारे लिए मृत्यु के समान है, उसके अधीन नहीं होना है। परमात्मा के अधीन रहिए
परमात्मा को हमेशा बेटा साथ में रखिए। परमात्मा जब तक आपके साथ है, आपको अडिग निश्चल रहना है और कभी डिगना नहीं है। चाहे सांसारिकता कितना भी आपको परेशान करे, सांसारिकता भले गड्ढे में ले जाए, आपको सांसारिकता के गर्त में डुबो दे, आप हमेशा अडिग रहिए, शूरवीर रहिए और परमात्मा के सानिध्य में रहिए। वासना का पर्दा सदगुरु दूर करते हैं। जितना आप भाव से सानिध्य सेवन करेंगे, आपकी वासनाएं छूटती जाएंगी, सदगुरु उसको दूर कर देंगे। आत्मा पर से वृत्तियों का आवरण दूर होना यानी ईश्वर के साथ अद्वैत भाव पैदा होना। वासना जब तक आत्मा से पर से नहीं रहती, हट जाती है, तब परमात्मा को आप अद्वैत मानते हैं। मेरा परमात्मा तो एक ही है और वो मेरा ही है। मेरा परमात्मा मुझसे अलग होकर कहीं नहीं जा सकता। मेरा परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। वो परमात्मा एक है और वो अद्वैत है। अद्वैत होना यानी दो का न होना, यानी एकांतिकता होना। आप अकेले हैं, आप अपने भीतर एक ही हैं और परमात्मा एक ही है। आप अकेले परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा अकेला आपके साथ है। ये एक दूसरे का एकांतिक भाव परमात्मा से जोड़ देता है और इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। इसी को आज बेटा एक भाव कहते हैं, जो अद्वैतवाद, जो आपको परमात्मा के साथ जोड़ देता है। बुद्धि में से वासना रूपी बीज नष्ट हो जाने पर वासना स्फुरित नहीं होती, लेकिन बुद्धि में वासना का बीज होता है, तब तक वासना का विस्तार होता है और वो कभी भी मन बुद्धि को गड्ढे में डुबाने से नहीं छोड़ सकती। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में मन रहा हुआ है। मन ही शरीर का कारण है। मन में संसार होने से वह भटकता है। जिसका मन संसार में है, वह चाहे कितने ही तीर्थ करे, वह भटकता ही रहेगा। विषय वासना से ही मन का अस्तित्व है। दीपक अस्त होता है तो वह व्यापक दिव्य ज्योत में मिल जाता है। उसी तरह मन भी सांसारिक विषयों से लौटकर ईश्वर में एकाकार हो जाता है। किसी मनुष्य से मिलने को वासना कहते हैं और परमात्मा से मिलने को प्रेम और भाव कहते हैं। प्रारंभ में भक्त और भगवान अलग अलग होते हैं, किंतु भक्त की अनन्य अड़ग भक्ति से भक्त भगवान एक रूप बन जाते हैं। फिर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। विशुद्ध प्रेम में मिलन के लिए अतिशय धैर्य होता है, किंतु शरीर मिलने के विषय में अतिशय जल्दी होती है। मोह देह धर्म है, प्रेम आत्मा का धर्म है। मोह मिलन में सशक्त बनता है, प्रेम वियोग में सशक्त बनता है। इसलिए हमेशा आप आत्मा में रहिए, मोह के अधीन बिल्कुल मत रहिए बेटा। भगवान से मिलने के लिए आतुर साधक भाग्यशाली होता है और सांसारिक सुख पाने वाला स्त्री या पुरुष के पास जाता है। सुख दुख से और जो मात्र आत्मानंद पाने के लिए जाते हैं बेटा, वे हमेशा परमात्मा के पास जाते हैं। वे संसार के पास कभी नहीं जाते हैं। जागृति जीव और परमात्मा का मिलन है। यहाँ शुद्ध जीव का परब्रह्म से मिलन होता है। भक्त देह भाव भूल जाता है, प्रभु प्रेम में पागल बन जाता है और प्रभु भक्त दोनों एक बन जाते हैं। जो स्त्री पति में परमात्मा भाव नहीं देखती, उसके इहलोक व परलोक दोनों बिगड़ते हैं। उसी तरह से जो पुरुष एक स्त्री में एक भाव नहीं रखता, तब तक उसके भी इहलोक और परलोक बिगड़ जाते हैं। संयोग से वियोग शुद्ध प्रेम भाव को अधिक प्राप्त करता है। संयोग तो मिलना है, लेकिन वियोग शुद्ध प्रेम भाव बताता है। किसी से हम बिछुड़ते हैं तो दोबारा मिलने की एक ललक लगी रहती है,
लेकिन मिलने पर वो ललक खत्म हो जाती है। अरे मिल गए, अब क्या याद करना है, अब क्या सोचना है, अब क्या ललक रखनी है, वो मन से निकल जाती है। जो अपना मन परमात्मा को समर्पित करता है, उसका मन उनमें एकाकार हो जाता है, किंतु परमात्मा उसका मन उसे वापस नहीं दे सकते। जो मन एकाकार हो गया, जो मन परमात्मा ने अहंकार के रूप में मार दिया, वो वापस परमात्मा उस मन को जिंदा नहीं कर सकते। उसे मार करके उस मुमुक्षु को अपने भीतर एकाकार कर देते हैं और वो हमेशा परमात्मामय बना रहता है। वह कभी संसार में लौट कर नहीं आता। अंतर्मुख दृष्टि करके परमात्मा को हृदय में देखिए। वह एक परमात्मा ही आनंद रूप है। परमात्मा के सिवाय जीव को आनंद कभी नहीं मिलता। जीव सांसारिक आनंद, सांसारिक सुख और सांसारिक शांति को तो भोग सकता है, लेकिन अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड आनंद उसको तब मिलता है जब उसकी पारदर्शिता उसे परमात्मा की तरफ ले जाती है। सदगुरु के चरणों में शरणागति पाने का जीव परमात्मा से अधिक जानने लगता है बेटा। सदगुरु के चरणों में जब तक शरणागति नहीं होती, तब तक जीव परमात्मा को अधिक नहीं जान सकता। जीव हमेशा सांसारिकता से लगा रहता है, हमेशा मोह माया में लगा रहता है और परमात्मा में नहीं झुकता। इसलिए परमात्मा के साथ रहिए। सदगुरु के चरण शरण परमात्मा की पहली सीढ़ी है। अहंकार छोड़िए और परमात्मा को पाइए। बेटा परमात्मा हमेशा आपके साथ है। अक्षरा, पेज नंबर 168। क्यों आया तू जगत में, क्या जानेगा और आकर क्या तू पाएगा, क्या ले जावे और। सदगुरु कहते हैं कि हे मित्र, संसार में तू आया ही क्यों? संसार में क्या खाने के लिए आया, क्या पीने के लिए आया, क्या पहनने के लिए आया? तू शेष कर्म करने के लिए आया। तूने मरते समय जो मोह माया मांगी, परमात्मा ने तथास्तु कह दिया, तुझे भेंट दे दिया और तू संसार में वो इच्छाएं पूरी करने के लिए आया। बेटा ये इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा शरीर भी चला जाएगा। इच्छाएं पूरी करने में शरीर नहीं रहेगा, शरीर रोगग्रस्त रहेगा, वृद्धावस्था पाएगा और वो प्रभु भजन में कभी नहीं झुकेगा। इसलिए और क्या जानोगे परमात्मा के विषय में? परमात्मा को पाने के लिए ही तुमने जन्म लेना चाहिए था। तुम संसार में आए ही क्यों? आकर क्या तू पाएगा, क्या पाएगा संसार में? मोह माया, खान पान, रहनी करनी, इसके सिवा तुम्हें क्या मिलेगा? बड़ा बने कोई जगत में, कर्म करे मर जाए, करे आत्म कल्याण कोई, आपा जग तरी जाए। बड़ा होकर जगत में क्या करोगे बेटा? बड़ा कौन बनता है बेटा? शरीर तो बड़ा नहीं है, एक क्षण में चला जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे सारे कर्म अंधकार में डूब जाएंगे। तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद आपको संसार भूल जाएगा बेटा। आपका लिखा हुआ, आपका बोला हुआ, आपका सोचा हुआ, आपके कर्म सब डूब जाएंगे। कोई याद नहीं रखेगा और सब आपके किसी काम नहीं लगेगा। आपको तो जन्म लेना होगा और वही कर्म फिर घूम करके करने पड़ेंगे और आदमी इस घटमाल से कभी मुक्त नहीं होगा बेटा। कर्म करे मर जाए, कर्म करके मर ही जाएगा। ये क्या करेगा? क्या बड़ा बनेगा, क्या छोटा बनेगा, क्या करेगा बेटा? कोटि कर्म करने के बाद भी आदमी नरक से नहीं छूटता जब तक सदगुरु नहीं पाता। करे आत्म कल्याण कोई, आपा जग तरी जाए। यदि कोई आत्म कल्याण करता है संसार पा करके, तो वह संसार तैर जाता है। अरे ज्ञान उपयोग मत, चौंधी है कोई आंख। ज्ञान का उपयोग तब तक मत करिए जब तक आपको उस ज्ञान से आप चकाचौंध नहीं हो जाते, आपको ज्ञान आकर्षित नहीं कर लेता, आपको परमात्मा के प्रति अनन्य भाव पैदा नहीं होता, तब तक सांसारिक रूप से आप परमात्मा पाने का व्यर्थ प्रयत्न मत करिए। श्रोता निर्मल पावना, उघड़े अंतर आंख। श्रोता सम्यक श्रवण से
सदगुरु की शान को समझता है, उनके अंतर्वाणी को सुनता है, वह पावनता और निर्मलता पाता है और उसकी अंतर आंख खुल जाती है। जो तू जाने आपको, ना कोई जाने और। यदि तुमने अपने आप को पा लिया, अपने आप को जान लिया, तो आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप आपको खोज तू, मर्म न कोई और। आपने अपने आप को खोज लिया, तो और कुछ जानने योग्य संसार में है ही नहीं। अज्ञानी तो जीव है, ज्ञानी आत्म कहा है। जीव अज्ञानी है, जीव को परमात्मा का नहीं पता, अरे संसार का नहीं पता, अरे अपने देह का भी नहीं पता। सांसारिक जीव कुछ भी नहीं जानता, अपने आप को भी नहीं, परमात्मा को भी नहीं। ज्ञानी आत्मा कहा है, आत्मा ज्ञानी है, वह असंग है और वह परमात्मा का प्रतिबिंब है। जीव बद्धता में रमे, जीव हमेशा बंधा हुआ है और बंधा हुआ ही जन्म जन्मांतर में विचरण करता है। आत्मा अलिप्त कहा है, आत्मा अलिप्त है, मुक्त है, वह कभी किसी सांसारिकता से बंधता नहीं है। मर्यादित तो जीव है, आत्म भाव अमाप। जीव माप नापा हुआ है, हद में है, वो मर्यादित है, लेकिन आत्मा मुक्त है, वह संसार से पर है। जीव भाव व्याप्ति रहे, व्यापक आत्मा आप। जीव भाव भले व्याप्त रहे, व्याप्त रहता है बेटा। जीव भाव, जीव नहीं, उसका भाव, लेकिन व्यापक आत्म प्रकाश, आत्मा। लेकिन आत्मा है, वह व्यापक है और वह परमात्मा आ सकती है। इसलिए उसके माया के, मोह के, वासना के आवरणों को दूर करके हमें परमात्मा की ओर उसे झुकाना है। भय पावे वह जीव ही, आत्मा निर्भय होए। जीव विकारी ही रहे, आत्म विकार न कोय। जीव को भय लगता है, वह अभय पद तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह सदगुरु की खोज नहीं करता। आत्मा निर्भय हो, आत्मा निर्भय है, उसके मरने और डरने का कोई कारण नहीं है। वह निर्भय है, वह कटता नहीं, वह जलता नहीं, वह घटता नहीं, बढ़ता नहीं, वह जन्म नहीं लेता, वह मृत्यु नहीं पाता। आत्मा मुक्त है। जीव विकारी ही रहे, जीव हमेशा विकृत है, क्योंकि वह इच्छा, आग्रह और आसक्ति की सांसारिकता वासनाओं से ढका हुआ है और वह चैतन्य के भाव से जुड़ा हुआ जन्म और मरण लेता है। इसलिए वह विकृत ही है और हमेशा जन्म मरण की घटमाला में लगा रहता है। आत्मा अवस्था रहित है, जीव अवस्था पाए। आत्मा किसी अवस्था को प्राप्त नहीं करता, न वो जन्म लेता है, न बाल्यावस्था रहती है, न युवावस्था रहती है, न वृद्धावस्था रहती है। लेकिन जीव में अवस्था आती है, वह अवस्था पाता है। जीव मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है और आत्मा तो हमेशा देह से और मन बुद्धि से पर ही रहते हैं। अविकारी ही आत्मा, जीव विकारी भाव। आत्मा विकृत है, जीव हमेशा विकृत है। जन्म मरण है जीव के, जीव जन्म मृत्यु पाता है। आत्मा हमेशा एक ही स्वभाव में रहता है, वह जन्म मृत्यु नहीं पाता। कर्ता भोक्ता जीव है, कर्ता वृत्ति सदैव। कर्ता संसार हमेशा काम करने में व्यस्त रहता है, इसलिए वह करता है, वही भोगता है भी है। और कर्ता की जो वृत्तियां हैं वह हमेशा कर्ता भाव में बनी रहती हैं और संसार उसे अपनाता रहता है। कर्म बिना ना रह सके, संसार बिना विचार के, बिना कर्म के रह नहीं सकता। आत्मा हमेशा मुक्त है। सदकर्मों के कारण सब दुख तेरे जाए। यदि आपने आत्मा के संग से सदकर्म किए हैं तो समझिए आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वही मोक्ष मुक्ति कहे। उसी दुख दूर हो जाने के भाव को, मन बुद्धि के से ऊपर उठ जाने के भाव को हम मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं और वह संसार से ऊंची गति है। तूने सुख कल्पे कई, माना आत्म भाव। आपने कई सुखों की कल्पना की, देह सुख, शरीर सुख, मन के सुख, कर्म के सुख,
और भी कई सुखों की कल्पना की, लेकिन आत्मभाव को ही माना है। वही आपकी मदद करता है, वही स्थिर भाव है और सभी भाव क्षणिक हैं, वे खत्म हो जाते हैं। कल्प कल्पना ही रहे, जीव जीव का भाव, कल्पना कल्पना के साथ रहती है, जीव का भाव जीव के साथ जुड़ा रहता है और वह जन्म मृत्यु पाता है। ज्ञान कभी मार्ग नहीं, आत्मा का मैदान। ज्ञान कभी मार्ग नहीं है, यह अपथ पथ है। यह कोई मार्ग नहीं, जैसे भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, उपासना मार्ग है, हठ योग मार्ग है, ये सभी मार्ग हैं। लेकिन भक्ति ज्ञान भी अपनाता है, बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मन बुद्धि को परमात्मा में झुकाने के लिए भजन कीर्तन करना होता है, आत्मचिंतन करना होता है, तो ये सब मार्ग से पर हैं, परमात्मा का कोई मार्ग नहीं है। मार्गी सब आवे मिले, सागर सरिता जान। और जितने मार्ग हैं वो भी अपने अपने रास्ते से चल करके अंत में तो परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। जैसे सरिता नदी समुद्र में मिल करके अपना नाम खो देती है और समुद्र में एकाकार हो जाती है, उसी तरह किसी भी पंथ से चला हुआ मुमुक्षु अंत में, लेकिन कई जन्मों के बाद परमात्मा प्राप्त कर सकता है। लेकिन ज्ञान एक बहुत ही संक्षिप्त मार्ग है, छोटा मार्ग है और सरल मार्ग है कि उस मार्ग से, बिना मार्ग के मार्ग से वह परमात्मा को जल्दी पा सकता है। विषयी जो रोवे उन्हें मार्ग तू बतलाए। जो विषय प्राप्त करके सांसारिकता में डूबे हुए, अज्ञान में डूबे हुए और भव दुख से डूबे हुए जो लोग हैं, उनको हे मुमुक्षु, ये सत्य मार्ग में चलने वाले मुमुक्षु, तुम उनको मार्ग बताओ। तू ना रोवे बैठकर, लेकिन हे मुमुक्षु, तुम अपने आप मत रो, अपने आप दुख प्राप्त मत करो, बेड़ा पार लगाए, अपना भी बेड़ा पार करो और मुमुक्षुओं का भी बेड़ा पार करो। लेकिन मार्ग में बैठे रो मत, दुख प्राप्त मत करो, सांसारिकता भी शूरवीरता से पाओगे। मान अमान सुख दुख रहे, सारा जग जल जाए, आपको सम्मान मिले या अपमान मिले, सुख मिले या दुख मिले, सारा संसार भले जल करके भस्म हो जाए, जीवन सच्चा जो जिए वही दिए को पाए। सारा संसार जल जाए, चला जाए, आप संसारिकता को खो दें, लेकिन आप ध्येय को न खोएं। परमात्मा पाने का जो आपका ध्येय है वो कभी मत खोइए। तो समझिए आप सदमार्गी हैं, आपने परमात्मा के मार्ग में अच्छा प्रयत्न किया है, प्रगति किया है और आप उस मार्ग के अच्छे राहगीर हैं, राहबर हैं। मुमुक्षुओं के जो नए नए इस मार्ग में आए हैं और चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा का सानिध्य कभी मत घुमाइए, परमात्मा के सानिध्य में रहिए और वह हमेशा बेटा आपके नजदीक है, आपके एकदम करीब है। बस